आज 11 फरवरी 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 50 बेड या NABH पात्र अस्पताल ही दे सकेंगे दवा और उपचार, शासन का आदेश। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर व जबलपुर में आयुष्मान योजना के नाम पर अस्पतालों में चल रही धांधली अब बंद होगी। इन शहरों में अब वही अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत मरीज का उपचार कर सकेंगे जहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन शहरों के लिए शासन ने हाल ही में आदेश जारी किया है कि जनरल मेडिसिन के मरीजों को 50 बेड से अधिक या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की पात्रता रखने वाले अस्पताल ही योजना के तहत मेडिसिन और उपचार दे सकेंगे। यदि इसके अलावा अन्य कोई अस्पताल उपचार देता है और वह इन दो कैटेगरी में पात्र नहीं है तो उसे भुगतान नहीं मिलेगा। इंदौर में 13 फरवरी से होगी G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक। प्रवासी सम्मेलन, इन्वेस्टर्स समिट, खेलो इंडिया, खेलो जैसे बड़े आयोजनों के बाद इंदौर में G20 देशों की बैठक होने जा रही है। 13 से 15 फरवरी तक G20 कृषि कार्य समूह की बैठक होगी। इसमें 250 से ज्यादा प्रतिनिधि, अफसर और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इन्हें इंदौरी व्यंजन खास तौर से परोसे जाएंगे। इंदौर की होटल शेरेटन में आयोजित होने वाली इस बैठक के मेन्यू को अलग अलग थीम में बांटा गया है। बिजली बिल जमा कर दे, कंपनी ने बकायेदारों के बैंक खाते सीज और खसरों में दर्ज करवा रही बकाया राशि। बिजली कंपनी ने बकायेदारों उपभोक्ताओं पर कार्रवाई से बचने के लिए बिजली बिल का समय पर भुगतान कराने का आग्रह किया है। विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया बिजली बिलों के साथ ही वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ की जाने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय कार्रवाई से बचे। कंपनी द्वारा बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं के बैंकों से संपर्क कर उनके बैंक खाते सीज कराने के साथ ही बकायेदारों के खसरे में भी बकाया राशि की जानकारी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने पूजा पद्धति बदल दी उन्हें न मिले आदिवासी आरक्षण का लाभ। 40 जिलों से जुटे प्रदर्शनकारी। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय में ही दो फाड़ दिख रही है। कोटे से नौकरी पाने वालों के खिलाफ जनजातीय समुदाय ने ही मोर्चा खोल दिया है। 40 जिलों से आए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भोपाल में प्रदर्शन किया। मांग की कि जिन्होंने नौकरी हासिल की, पूजा पद्धति बदल दी, धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसे आदिवासियों को तत्काल डिलिस्ट किया जाए। पीएम किसान निधि में फिर गोलमाल। 6,966 अपात्र हितग्राहियों ने डकारे 4 करोड़ से ज्यादा वसूली में लगा प्रशासन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले अपात्र हितग्राहियों से जिला प्रशासन ने वसूली शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह हितग्राही है जो किसान तो है लेकिन सक्षम है। इनमें कोई टीचर है तो कोई इंजीनियर या फिर कोई डॉक्टर। इतना ही नहीं, इनमें से कई आयकर दाता भी है। बता दें कि जिले में ऐसे 6,966 किसान हैं। उनसे 5 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि वापस ली जा रही है। जब योजना शुरू हुई तो किसानों की सूची निकाली गई थी। उस आधार पर सम्मान निधि की राशि उनके खातों में भेजी गई। प्रशासन को बाद में पता चला कि कई किसान इस राशि को पाने के योग्य नहीं है। अब उनसे यह राशि वसूली जा रही है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में होगा इजाफा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार राज्य के कर्मचारियों को बगैर मांगे ही एक सौगात देने जा रही है। इस सौगात में एमपी के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र अब 62 के स्थान पर 63 साल हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। यदि प्रस्ताव पास होता है तो 5 साल बाद एक बार फिर कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा होगा। कुबरेश्वर धाम में 16 से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव के चलते किया मार्ग परिवर्तन। इंदौर भोपाल हाईवे पर ग्राम चितालिया हेमा स्थित कुबरेश्वर धाम में आगामी 16 से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं व आमजन को जाम के हालात से न जूझना पड़े, इसके चलते इंदौर भोपाल हाईवे 7 दिनों तक सुबह 6 से रात 10 बजे तक डायवर्ट किया गया है। भोपाल से आने वाले भारी वाहन फंदा टोल के पहले तुमड़ा जोड़ से, वहीं इंदौर तरफ से आने वाले भारी देवास से डाइवर्ट किया जाएगा। कमलनाथ के सीएम फेस को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। कोरोना से कर डाली कांग्रेस की तुलना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर तंज कसा है। मिश्रा ने तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी की तुलना कोरोना से कर डाली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमलनाथ के चुनाव लड़ने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस का रोग कोरोना टाइप होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कमलनाथ इससे बच पाएंगे।
नगर पालिका ने पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर की कार्रवाई, 10 लोगों पर 10,000 का जुर्माना। सीहोर नगर पालिका के सीएमओ योगेंद्र पटेल के निर्देश पर शुक्रवार को नगर पालिका टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग करने वाले 10 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। यहाँ प्रतिबंध के बाद भी बाजारों में धड़ल्ले से अमानक पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है। शहर में दुकानों पर व्यापारी से लेकर हाथ ठेले वाले सामान खरीदने पर ग्राहकों को पॉलिथीन में ही सामान दे रहे हैं। पॉलिथीन के कारण नालियां जाम हो रही है और प्रदूषण भी हो रहा है। 35,000 अंक सूची दोबारा होगी प्रिंट, विश्वविद्यालय ने लिया निर्णय। परीक्षा का प्रारूप, नियमित, स्वधायी व भूतपूर्व रिजल्ट जारी करने की तारीख जैसी जानकारी स्नातक प्रथम वर्ष की 35,000 अंक सूची में नहीं छप पाई है। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इन्हें दोबारा प्रिंट करने का फैसला लिया है। उसके बाद ही विद्यार्थियों को अंक सूची मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक अंक सूची पर मोहर नहीं लगाई जाएगी क्योंकि वह तय प्रारूप के विपरीत होगा। इससे विद्यार्थियों को आगे भविष्य में परेशानी आएगी। राजस्थान, एमपी समेत इन राज्यों में आरएसएस का सर्वे, मंदिर मस्जिद के साथ हो रहा जातियों का सर्वेक्षण। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित दूसरे चुनावी राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तैयारियां शुरू कर दी है। आरएसएस ने चुनावी राज्यों में अपनी शाखाओं और वॉलंटियर्स के माध्यम से गांव और बस्तियों में रह रही प्रमुख जातियों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, किसान, व्यापारी, मजदूर और कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है। इंदौर निगम के ग्रीन बॉन्ड को लोगों ने किया पसंद, 3.25 घंटे में 300 करोड़ की राशि मिली। इंदौर नगर निगम ने निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बना। कल सुबह बॉन्ड जारी किया गया और 3.25 घंटे में यह ओवर सब्सक्रिप्शन पर पहुंच गया। इंदौर निगम के ग्रीन बॉन्ड को लोगों ने पसंद किया और हाथों हाथ लिया। निगम ने जहां 244 करोड़ रुपए के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किया था, वहीं 300 करोड़ रुपए उसे बाजार से मिले। इससे स्पष्ट है कि इंदौर निगम की स्वच्छता व ब्रांड वैल्यू को लोगों ने काफी पसंद किया है। इसी वजह से ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने में अधिकांश ने रुचि ली। अब ट्रेन में मिलेगा डोसा, बर्गर और ढोकला। रोटी की कीमत 3 से बढ़ाकर 10 रुपए, समोसा 10 रुपए का। ट्रेन में अब रोटी व पूड़ी ही नहीं, डोसा, बर्गर और ढोकला जैसे व्यंजन भी मिलेंगे। आईआरसीटीसी बोर्ड ने मेन्यू लिस्ट में बढ़ोतरी की है। कुछ व्यंजन की कीमत भी बढ़ाई गई है। 3 रुपए में मिलने वाली अतिरिक्त रोटी अब 10 रुपए में मिलेगी। प्लेटफॉर्म के स्टॉल पर जनता खाना और खाने की थाली भी मिलती है। जनता खाना की कीमत 15 और थाली की कीमत 70 रुपए होती है। इसकी कीमत पूर्ववत रखी गई है। नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। खाने की सूची पेंट्री कार व कोच में चस्पा करने का आदेश है। इसमें व्यंजन की कीमत का उल्लेख भी होगा। प्रदेश में गेहूं का रकबा घटा, जबलपुर में बढ़ा। खरीफ के बाद रबी उपार्जन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सीजन के लिए बोआई का अंतिम रकबा सामने आ चुका है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि इस साल मध्य प्रदेश में गेहूं का रकबा अप्रत्याशित रूप से घटा है, जबकि जबलपुर जिले में यह बढ़ गया है। इस रबी सीजन में गेहूं का रकबा 10,250 हेक्टेयर बढ़ा है, जबकि मध्य प्रदेश में यह रकबा लगभग 4,15,000 हेक्टेयर कम हुआ है। इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका में बार कोड लागू होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या फिर हेरफेर न हो, इस कारण इसमें कई बदलाव किए जा रहे हैं। इस साल परीक्षा में विद्यार्थियों को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, उन्हें मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही लिखना पड़ेगा। इस बार 20 पेज के बदले एक ही 32 पेज की मुख्य उत्तर पुस्तिका होगी। उत्तर पुस्तिकाओं में बदलाव न हो पाए, इसके लिए मंडल ने इस बार उत्तर पुस्तिकाओं में बार कोड लगाने का निर्णय लिया है। इससे उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनकी कॉपियों में बदलाव होने के कारण कम अंक मिलते थे। मंडल इस बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10वीं के 3 विषयों और 12वीं में एक विषय की उत्तर पुस्तिका में बारकोड लागू होगा। शिवराज सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र, कलेक्टर ने सौंपे नियुक्ति पत्र। ग्वालियर जिले को 60 मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र मिले हैं। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के तहत इनका चयन हुआ है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागार में ग्रामीण अंचल में काम करने की बारीकियां सिखाने के बाद मुख्यमंत्री जन सेवा मित्रों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन सेवा मित्रों का आह्वान किया कि वे अधिकार बोध से ज्यादा कर्तव्य बोध का ध्यान रखकर आम जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में मदद करें।
पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा 4% महंगाई भत्ते का आदेश जारी। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी में कार्यरत कार्मिकों को 7वें वेतनमान में 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 7वें वेतनमान में कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर 1 जनवरी 2023 से 4% अतिरिक्त भत्ता देय होगा। कार्मिकों को 1 जनवरी 2023 से कुल 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों ने थामा कांग्रेस का हाथ। पीसीसी में आयोजित होगा राज्य स्तरीय सम्मेलन। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन 13 फरवरी को पीसीसी में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी भाग लेंगे। साथ ही इस सम्मेलन में पदाधिकारी चुने जाएंगे और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर भविष्य में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बता दें कि सरकारी नौकरियों में आउटसोर्स अस्थायी एवं ठेका प्रथा लागू करना भाजपा सरकार का राजनीतिक फैसला था। भाजपा की केंद्र सरकार ने ही कर्मचारियों से पेंशन और स्थायी नौकरियां छीनी थी। यदि आपको यह सब बदलना है और नौकरियों के पुराने रास्ते पर लौटना है, तब यह काम हमें राजनीतिक रूप से संघर्ष करके ही आउटसोर्स प्रथा से मुक्ति दिला सकता है। पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर, अब मिलेगी यह सुविधा, इस तरह मिलेगा लाभ। लाखों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। अब पेंशनर्स पेंशन संबंधित कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कराने पेंशन अदालत की मदद ले सकते हैं। वहीं आप प्रधान लेखा सामान्य कार्यालय में पेंशन से संबंधित शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। कुछ टोल फ्री नंबर और वॉइस मेल सेवाएं अब शुरू की गई हैं और पेंशन भोगी अपनी चिंताओं के समाधान के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। पेंशनरों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए पेंशन अदालत का गठन किया गया। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन स्वीकृति एवं वितरण संबंधी शिकायतों का समाधान किया जाता है और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर जल्द एवं सही निस्तारण किया जाता है। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर कटाक्ष, कहा पहले स्कूलों की छत लीक होती थी, अब पेपर लीक होते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि प्रदेश में पहले स्कूलों की छत लीक होती थी, आज परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना दिया है। आज शिवपुरी के पोहरी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन गया है और जनता बीजेपी से त्रस्त हो गई है। मध्य प्रदेश के आबकारी अधिनियम में अब 2 नहीं 3 प्रकार की शराब हेरिटेज भी शामिल। मध्य प्रदेश के आबकारी अधिनियम में अब तक 2 प्रकार की शराब शामिल थी, लेकिन अब महुआ से निर्मित हेरिटेज शराब को भी तीसरी शराब के रूप में स्थान दिया गया है। प्रदेश के आबकारी अधिनियम में विदेशी, देशी और हेरिटेज शराब का प्राविधान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने 64 वर्ष पुराने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में बदलाव कर नई व्यवस्था लागू कर दी है। राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए निकाले जाने वाले शराब के ठेकों के टेंडर के लिए मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट 1915 के तहत विदेशी, देशी एवं हेरिटेज शराब की परिभाषा जारी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब नहीं होगा इस शब्द का इस्तेमाल, आदेश में किया गया संशोधन। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब याचिका शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस शब्द की जगह अब आवेदन लिखा गया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में वर्षों पुराने इस शब्द पर अब रोक लगा दी गई है। अब समस्याओं के निराकरण के लिए आमजन याचिका नहीं बल्कि आवेदन लगाएंगे। इसके लिए विधानसभा के स्थायी आदेश में संशोधन किया गया है। इससे जुड़ी समिति का नाम पहले ही बदला जा चुका है। इसी के साथ विधानसभा में सामंती शब्द का समापन हो गया। 2 दिन बढ़ेगा फिर घटेगा पारा, पहाड़ों में बर्फबारी का असर। मध्य प्रदेश में हल्की ठंड का दौर एक बार फिर लौटेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिन तक दिन रात के तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी, लेकिन 13 फरवरी से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होगी। पहाड़ों में बर्फबारी का असर दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 2 से 3 दिन रहेगी। जब यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी भारत से क्रॉस हो जाएगा तब हमारे यहाँ ठंडक और बढ़ेगी। तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर जाएगा। इसका असर प्रदेश के सभी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। रोहित के बाद जडेजा, अक्षर ने बांधा समा। नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन छाई टीम इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो गई है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 321 रन बना लिए थे, यानी कि टीम इंडिया की कुल बढ़त अब 144 रनों की हो गई है। शाम के समय तक रविंद्र जडेजा 66 और अक्षर पटेल 52 रन बनाकर खेल रहे थे।
सोना सस्ता, चांदी की कीमत भी कम। कारोबारी सप्ताह के 5वें दिन कल शुक्रवार को सराफा बाजार में ओपन होते ही रौनक दिखाई दी। सोना और चांदी सस्ती कीमतों के साथ ओपन हुए। कल को सराफा बाजार में सोने चांदी की नई कीमतें जारी हुई। सोना 550 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ती कीमत पर कारोबार करता दिखाई दिया और चांदी भी 550 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ कारोबार करती हुई ओपन हुई। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।